नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। घाना से होगी पहले चरण की शुरुआत। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी होंगे शामिल। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। आतंकवादियों और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने का किया आह्वान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। हर हर महादेव के नारों से गूंजा वातावरण। बिहार चुनाव पर पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर होगा विचार विमर्श। और खेल की खबरों में बर्मिंघम टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन मैदान पर आज से दूसरे टेस्ट की शुरुआत। कैप्टन शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री घाना के लिए रवाना होंगे। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद अहम साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा होने की संभावना है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत और घाना के बीच संबंध गर्मजोशी और भरोसे पर आधारित हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच ने इन संबंधों को समय के साथ और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। ये 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है जो अफ्रीका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है। There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanan leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. घाना के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि देने के लिए अक्रा के बीचों बीच क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है। इस ऐतिहासिक भूमि से ही घाना ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पार्क में स्थित इतालवी संगमरमर से निर्मित स्मारक घाना की स्वतंत्रता की यात्रा और इसकी स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। India has been a very powerful ally to the country for many years since independence. It has given us, it has contributed immensely in terms of technology, in terms of architecture, in terms of a lot of other things. We already, in fact, the very idea that we have our presidency, in other words, where the official office of our president has been designed and built by India, that shows the extent of the connections that we have between the two people.
प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। स्वास्थ्य, डिजिटल नवाचार, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का रोड मैप व्यापक और भविष्योन्मुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और वहीं भारत और घाना के बीच विकास सहयोग पर आधारित मजबूत और गतिशील साझेदारी है। शिक्षा से लेकर बुनियादी ढांचे तक भारत ने घाना को सहायता दी। निवेश की बात हो, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। भारत और घाना की साझेदारी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। यह रिश्ता विकास सहयोग और साझा तरक्की की मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। भारत ने लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता रियायती ऋण और अनुदानों के जरिए घाना को दी है, जिसमें कई अहम बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 2016 में भारत ने कोफी अन्नान ICT सेंटर को आधुनिक करने के लिए $10 लाख की सहायता दी और 2017 में जुबली हाउस प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को पूर्ण विकास के लिए $10 लाख का अनुदान दिया। क्षमता निर्माण दोनों ही देशों के रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। भारत की कई स्कॉलरशिप योजनाएं के तहत सैकड़ों घानाई छात्र भारत में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ उठा चुके हैं। पैन अफ्रीकन ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती योजना के तहत भारत ने कुमासी स्थित क्वामा नकुरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक आधुनिक लर्निंग सेंटर की स्थापना की है, जहां से टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन की सुविधाएं मिल रही है। घाना 2020 में इस परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बना और अब तक 1600 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने घाना का साथ दिया और इसके तहत 16 लाख से अधिक वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया। व्यापार के मोर्चे पर भारत घाना एक प्रमुख साझेदार है और इसके सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश भी है। इसके अलावा भारत घाना कोको, काजू, लकड़ी जैसे निर्मात में दोनों देश शामिल है। 1994 से अब तक भारतीय कंपनियों ने घाना में 820 परियोजना में करीब $2 अरब का निवेश किया है, जिससे भारत घाना के शीर्ष निवेशकों में से एक बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन, फार्मा से लेके एग्री बिजनेस तक भारत की मौजूदगी घाना में सच्चे दक्षिण सहयोग का एक बहुत अच्छा मिसाल है। भारत और घाना प्रगति में एक दूसरे के भागीदार है और दोनों देश मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश और मोर मुकुट शर्मा और इंजीनियर सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना। और वहीं घाना में भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बीते 30 सालों में घाना की ये पहली यात्रा होगी। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर ली हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग ले आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय होकर भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो।
अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं बस हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह और जो जिस लेवल पे हमको ला के रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया वो उनके मुंह से हमारे को ये टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो चीज़ वो है उन्होंने कर दी है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन इवन डू इट दैट वन। घाना में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम भारतीयों के लिए हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे वेल विशर आ रहे हैं। आज यहाँ पे काम का वीक डेज हैं, लोग आए हैं, ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। और एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, झंडा लेके तिरंगा घाना में लहराते हुए, ये सच में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आकड़ा, घाना से। तो भारत और घाना के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासी समुदाय अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण है राजेंद्र मिश्र, जो घाना में भारतीय समुदाय के एक समर्पित सदस्य हैं। उन्होंने स्थानीय समुदायों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने का बीड़ा उठाया, जो भारत की वैश्विक सेवा भावना को दर्शाता है। राजेंद्र मिश्र का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर घाना की जनता बेहद उत्साहित है और भारत के साथ स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में और गहराते हुए सहयोग की उम्मीद कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आकड़ा, घाना का जो कैपिटल है, वहाँ पे हम हैं इस वक्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ के लोगों से जब हमने बात की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारतीय मूल के जो लोग हैं, ये घाना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ही भारतीय मूल के यहाँ पे है। आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा सा बताएं कि कितना आप लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ता है और क्या आप लोग करते हैं ये घाना के लोगों के लिए? देखिए, हम लोग यहाँ पे अपना डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं और लगभग हमारे पास 40 डायग्नोस्टिक सेंटर है अलग अलग जगह पे पूरे घाना में। और हम यहाँ पे पूरा सेवा करते हैं घानियों की, पूरा हमारे पास स्टाफ है, सब मिलकर हम सेवा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी करना है हेल्थ सेक्टर के मामले में, जो इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी इनको हेल्प कर सकती है। जैसे इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेवलप कर सकती है, इनके पास जो टेक्नोलॉजी पुराने हैं उनको नई कर सकती है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का ये दौरा एज अ भारतीय नागरिक, बिजनेसमैन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मोदी जी आ रहे हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें यहाँ पे, गवर्नमेंट को उम्मीद है, इंडिविजुअल खुद के लोगों को ज़्यादा उम्मीद है। लोगों को बहुत उम्मीद है कि मोदी जी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेल्प करेंगे। सबसे पहले जरूरी यहाँ पे रोडों पे काम करना, रोडों के साथ साथ जो यहाँ पे जितने हॉस्पिटल्स हैं उस पे काम करना। और पानी की समस्या बहुत है यहाँ पे और बहुत तरह की यहाँ पे बीमारी, जैसे मलेरिया यहाँ पे बहुत कॉमन है, तो मलेरिया के सेक्टर में कुछ कर सकते हैं। वैक्सीन के सेक्टर में मैंने सुना था कि वैक्सीन के सेक्टर में कुछ टाई अप करने वाले हैं, वो अच्छी बात है, उसके लिए करें। इतना महत्वपूर्ण है भारत घाना का रिलेशन, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जब प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं, अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन होगा, बहुत अहम होगा। उसमें ये मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे लेके जाना, और यही कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आकड़ा, घाना। और फिलहाल खबरों में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DT न्यूज़।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि क्वाड ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। क्वाड के साझा बयान में कहा गया कि हम इस साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना भी। इसके साथ ही साझा बयान में ये भी जानकारी दी गई कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल का शुभारंभ किया गया है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा भी की गई है। और वहीं क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बात की और उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। जयशंकर ने कहा कि हमारी रक्षा साझेदारी आज वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण और औद्योगिक सहयोग के साथ साथ सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से US भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के एक नए ढांचे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वहीं क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिलकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और सहजता को दिखाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में उनका स्वागत करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। और अब बात बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर, जो कि इस साल होने वाले हैं, और चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए आज पटना में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 की जीत को लेकर विजय संकल्प समेत कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और साथ ही चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। वहीं राजनाथ सिंह पार्टी पदाधिकारियों के बीच अपनी बात रखेंगे और आज की बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों से लंबा विचार विमर्श किया। इस दौरान बैठक की तैयारी की समीक्षा की गई और विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन हुआ, जिन्हें कार्य समिति की बैठक में रखा जाना है। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू से बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए।
साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा जो उत्साह है, हमारा उत्सव है, इस तरीके बेकरार है, बस दर्शन बाबा का करते रहे और इस तरीके दर्शन करते रहे। बस हमें बहुत उत्साह है। पहले जत्थे में, हर साल हम पहले जत्थे में दर्शन करते हैं। 20 सालों से दर्शन कर रहे हैं। त्रिशूल हर बार भोलेनाथ को समर्पण करते हैं प्रसाद के तौर पर। पूरे इंडिया से जगह जगह से लोग आए हैं। हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है और बाबा बर्फानी ऐसी सब पे कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। तो सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है और भाई हम तिरंगे के साथ जा रहे हैं। एक अपने भारत को भी ये संदेश है कि भाई सभी लोग अपना तिरंगा लेकर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। अच्छा लग रहा है, सब बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सबकी यात्रा सफल रहे। अरेंजमेंट इज सो बेस्ट। नहीं, जिसने बाबा को मिलना है उसके मन में डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाबा का जयकारा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पिछले 2 दिनों की तबाही बारिश के बाद आज बारिश का मिजाज थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिलहाल तेज बारिश की खबर कहीं से नहीं है, लेकिन लोग अब भी पिछले दिनों हुई तबाही का हिसाब लगा रहे हैं और प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है। अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में अधिकांश जगहों पर मानसून की गतिविधियां धीमी रहने का पूर्व अनुमान बताया गया, लेकिन मंडी जिले में अभी भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट से मामूली अंतर के साथ पास हुआ। इस बिल को पास कराने में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अहम कड़ी साबित हुए। ट्रंप के महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती वाले इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोट पड़े, जिसके बाद वेंस ने अपना वोट डालकर इसे मंजूरी दिलाई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हालांकि इस विधेयक को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इस बिल को लेकर अधिक विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसके पारित होने से सामाजिक कार्यों में होने वाले खर्चे में कटौती संभव है। और अब बात क्रिकेट की। बर्मिंघम टेस्ट की बड़ी चुनौती के लिए टीम इंडिया तैयार है। बर्मिंघम में भारत ने अब तक 8 टेस्ट खेले और लेकिन टीम को एक में भी जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास जीत हासिल करने का और इतिहास रचने का बड़ा मौका है। भारतीय टीम को पहले मैच में 5 विकेट से हार मिली थी। ऐसे में टीम के लिए ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। टीम इंडिया ने ठाना है इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराना है। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ उसे करके दिखाना है। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान है, असलियत में टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके हल के लिए इस बार टीम प्लेइंग 11 में हर वो बदलाव करना चाहेगी जो उसे इस मैदान पर पहली टेस्ट जीत दिलाए। एजबेस्टन की पिच की बात करें तो पहले 3 दिन ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद रह सकती है, जबकि आखिरी 2 दिन इस पर फिरकी का पेच बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए इस पिच पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अहम भूमिका निभा सकता है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का इस मैदान पर पिछला अनुभव काम आ सकता है। सिराज ने साल 2022 में इस मैदान पर 6.18 की इकोनॉमी से 4 विकेट हासिल किए थे। वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो वैसे तो पिछले मैच में शतक देखने को मिले थे, लेकिन टीम इंडिया की बड़ी सिरदर्दी अंतिम के 5 बल्लेबाजों का डाउनफॉल है, जिसने काफी हद तक टीम को मैच पर अपनी पकड़ बनाने से दूर किया। इस सब के अलावा जिस तरह से पिछले मैच में कैच छूटे, उस पर भी टीम को अपनी दिक्कतों को दूर कर सामने आना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो टीम के लिए ये मैदान हरदम उनके हौसले को बढ़ाता रहा है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम में 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 30 में टीम को जीत मिली है, जबकि 11 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 15 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है, जिनके बल्ले से 62.92 की स्ट्राइक रेट से 920 रन आए हैं। साथ ही साथ बेन टिकट का तूफान एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द रह सकता है। गेंदबाजी में इस टीम को क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स का बड़ा सहारा रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक व्यापक खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल जो है उसमें राष्ट्रों से एक बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों पर काफी ध्यान दिया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से प्रयास किए गए हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।